Hello, welcome, Namaskar. My name is Narendra Sharma. Now, the next topic is that is de Broglie hypothesis. This is very important topic for the examination. And now we are having the de Broglie hypothesis, which is dualistic in nature. जो आपके पास दो टाइप के उत्तर नेचर का, एक जिसको मैं कहूँ कि कभी कभी पार्टिकल्स आपके पास मैटर की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वो आपके पास किस तरीके से बिहेव करता है, वेव की तरह। तो जो वेव की तरह बिहेव करता है उसको बोलता हूँ मैटर वेव, और जो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है उसको बोलता हूँ पार्टिकल वेव। एंड दोज वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, और उनकी जो वेवलेंथ होती है उनको बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ आया? देखिए क्या है, इफ ए मूविंग पार्टिकल और मटेरियल समटाइम्स एक्ट एज ए वेव, जो कई बार वेव की तरह काम करेंगे, एंड समटाइम्स एज पार्टिकल्स, और कई बार पार्टिकल्स की तरह होते हैं। वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल कॉल्ड मैटर वेव, जो वेव एसोसिएट रहेगा उन मैटर्स के साथ, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। और डी ब्रोगली वेव हुज वेवलेंथ कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, और जो उनकी डी वेवलेंथ होगी उनको बोला गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ आए? नाउ द वेरी सिंपल रिलेशन दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जिसको एम वी भी लिख सकता हूं, मोमेंटम। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। चलो अब ये फिजिक्स में करते हैं। अब करते हैं इसका डेरिवेशन। अब डेरिवेशन कैसे होगा देखिए। अब हमें पता है कि जो एनर्जी होती है, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने एनर्जी को क्या पढ़ा हुआ है भाई, E इज इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू। होगा या नहीं होगा? समझ आया? बट ये था इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब दूसरे टर्म में आपने एनर्जी E इज इक्वल टू में ये भी पढ़ा हुआ है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से, दैट E इज इक्वल टू क्या होता है, mc का स्क्वायर। ये कहां से है, इन टर्म ऑफ, ये किस टर्म में है, आइंस्टाइन मास एनर्जी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है, यही वहां से आपने पढ़ा है। अगर दोनों का LHS देखूं तो RHS बराबर कर सकता हूं, तो देयरफॉर आपके पास बना E इज इक्वल टू, लिख सकता हूं एच न्यू इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। इज इट राइट और नोट? समझ आया सभी को? ठीक है। अब यहां से आगे देखिए। अब मैंने लिखा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। अगर मैं यहां से आपके पास मास निकाल लूं, मास m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास आपके पास आ गया दैट इज एच न्यू, और ये डिवाइड में आके हो जाएगा c का स्क्वायर। समझ आया ना भी सबको? ठीक है। बट आपने ये भी पढ़ा हुआ है मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी। देयरफॉर p इज इक्वल टू में मास आपने क्या निकाला है, एच न्यू अपॉन में c का स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ आया सभी को? क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैं स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन की लाइट भी स्पीड भी आपके पास किसके बराबर, लाइट के बराबर होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को मैं किसके बराबर लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। समझ आया सभी को? तो देयरफॉर आपके पास बना P इज इक्वल टू एच न्यू बाई c का स्क्वायर इनटू में c होगा, c से c कैंसिल आउट कर सकता हूं। देन आपके पास सिर्फ क्या बचा, P इज इक्वल टू एच न्यू बाई c। बचा या नहीं बचा भाई? समझ आया इतना पार्ट सभी को? बट यहां से रिलेशन, अर्लियर जो हमने रिलेशन पढ़ा है क्या, कि वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, बट टाइम की बजाय मैं इसको फ्रीक्वेंसी रख सकता हूं 1 बाई न्यू। देन यहां से आपके पास मैं देख रहा हूं न्यू बाई सी होना चाहिए, न्यू बाई सी, तो ये हो जाएगा, अगर मैं करूं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू होते ही सी नीचे न्यू ऊपर, तो न्यू बाई सी। होगा या नहीं होगा भाई? क्लियर है सभी को? तो न्यू बाई सी को क्या रख सकता हूं, 1 बाई लैम्डा। देन P इज इक्वल टू आपके पास बचा h बाई लैम्डा।
और यहां से अगर लैम्बडा निकालना है, दैट वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज h अपॉन में p, एंड p मीन्स क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, दिस इज आ गया h अपॉन में m इनटू में v। समझ आया नहीं आया भाई? दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। ऑल क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। समझ आया ना भाई? ठीक है। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।